हर हर महादेव। आज हमारे चंद्रायन यज्ञ का चौथा दिन, इसकी शुरुआत उसी ढंग से हमारी रोज़ होते हैं। सबसे पहले हमने श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए उनको किया नमन। उसके बाद मैं निकल आया अपने कमरे से बाहर निकल करके मैं पहुंचा किचन में, क्योंकि किचन में पहुंच करके मुझे रोज़ की तरह पीना होता है हल्का गुनगुना पानी, क्योंकि पानी पीने के बाद मैं तरोताज़ा महसूस करता हूँ और जब मैं नींद में होता हूँ और मेरी आंखें खुल जाती है। साथ में बैठे हुए थे हमारे साथ हमारे वकील साहब, जो पानी गर्म कर रहे थे, क्योंकि हम दोनों को ही पीना था पानी। तो पानी गर्म करके हम दोनों ने अपने अपने गिलास में किया, क्योंकि वकील साहब खड़े होकर पानी पी रहे थे और मैं और एक मेरा भाई और आ गया जिसका नाम है प्रदीप, जो एक इलेक्ट्रीशियन भी है। हम दोनों भाई अपना बैठ करके एक ही सीट पर बैठ करके अपना पानी पीने लगे और हमने लगभग दोनों भाइयों ने 2 गिलास पानी पिया। पानी पीते पीते मेरा भाई प्रदीप कह रहा था, यार मज़ा नहीं आया। मज़ा तो कब आता है ये नहीं पता। उसके बाद मैं निकल आया था बाहर, क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि भाई पानी पीने के बाद घूमना बेहद ज़रूरी होता है, जो मैं डेली का घूमता हूँ। बाहर निकल के आए तो हमारे सारे भाई बैठे हुए थे अंतः पूजा में, ये लोग कर रहे थे अंतः पूजा। ये हमारे वकील साहब, ये हमारे रविकांत जी, और ये हमारे रविंदर जी, और ये हमारे सुभाष जी, ये सभी लोग कर रहे थे अंतः पूजा। मैंने सोचा आज कुछ अलग जगह बैठ कर के अंतः पूजा की जाए, तो मैं चल दिया था पार्क में, और जहाँ पर रखे हुए थे शिवलिंग। तो आज मैंने सोचा था कि आज शिवलिंग के बीच में बैठ कर के ही वहाँ पर अभ्यास करेंगे, अंतः पूजा करेंगे। तो वही मेरा जो डेली का रूटीन है। सबसे पहले मैंने किया नमन के बाद मैंने किया सूर्य नमस्कार करने के बाद मैंने श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देते हुए सबके स्वास्थ्य की कामना की। उसके बाद मैंने किया यजुर्वेद मैंने लगभग 5 मिनट किया। उसके बाद फिर मैंने किया सामवेद भी लगभग मैंने 36 बार किया। और उसके बाद फिर मैंने किया सुमरन करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। उसके बाद मैंने किया श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के कारण, उन्हीं की कृपा से मैं ये ब्लॉग भी बना पा रहा हूँ। उसके बाद सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना था, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी, हल्की बूंदेबांदी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि पीछे का जो नज़ारा है वो भी लिया जाए। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर हमारे शिवलिंग रखे हुए हैं, जिनकी स्थापना श्री परमधाम के नक्शे के चारों ओर होगी। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पर शिवलिंग रखे हुए हैं। और ये पूरे पार्क में जो दार्शनिक स्थल, धार्मिक स्थल बने हुए हैं, उनके प्रतीकात्मक चिन्ह बने हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और आज मौसम कितना सुहाना था, बादल छाए हुए थे, सुबह सुबह का मौसम था और घने और काले बादल छाए हुए थे। घने और काले बादलों का और हल्की हल्की बारिश का बूंदों का नज़ारा लेते हुए, आनंद लेते हुए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं निकल चुका था अपने डेली के रूटीन के लिए, क्योंकि मेरे को जाना था फिर हल्की एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कि रेस लगाने के लिए। और मैं पैदल अपना नंगे पाँव पार्क में घूमने लगा। घूमते घूमते थोड़ी देर बाद मैं पहुंच चुका था अपने, जहां पर मुझे रेस लगानी होती है। मैं वहां पहुंचा और वहां पर मैंने अपना 1 से लगभग 1.5 किलोमीटर का मैंने एक राउंड लगाया, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी रेस नहीं लगाता। मैं हल्की अपने शरीर को एक्टिव करने के लिए ही
1 से 1.5 किलोमीटर की हल्की सी एक्सरसाइज करता हूँ। ये मैं हल्की एक्सरसाइज करते हुए ही, रेस लगाते हुए ही वीडियो भी शूट कर लेता हूँ कभी कभी। उसके बाद मैंने अपने वही डेली का मेरा रूटीन है, हल्की हल्की एक्सरसाइज पूरे शरीर को एक्टिव करने के लिए, जिससे कि मेरे शरीर से पसीना अच्छे तरीके से बाहर निकल आए। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग चल दिए थे, मैं और मेरे पीछे आ रहे हैं ये रविकांत जी, हम लोग चल दिए थे अपने हॉल की तरफ, जहाँ पर हमें क्रांतिकारियों की महाआरती करनी थी और जहाँ पर हमें करनी थी क्रांतिकारियों की महाआरती, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी महाराज कहते हैं कि क्रांतिकारी भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध के समान हैं, इसलिए उनको भी उतना महत्व दो जितना आप भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध को। जब हम दोनों भाई, मैं और रविकांत, दोनों हॉल की तरफ जा रहे थे तो हमारे गैलरी के बाहर ये बंदर बैठा हुआ था, जो बड़ा ही ढीठ बंदर है। उसके बाद हम पहुँचे हॉल में पहुँच कर के रविकांत जी जो हमारे भाई हैं उन्होंने दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि हमको करनी थी महाआरती। सबसे पहले हमने राष्ट्रगान किया, राष्ट्रगान के बाद हमने की क्रांतिकारियों की महाआरती, क्योंकि श्री पूर्ण गुरु जी कहते हैं कि क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज जो भी हम जितने भी हम कार्य कर रहे हैं ये सब उनकी देन है, तो वे राम, कृष्ण और बुद्ध के समान हैं। इसलिए हमने की क्रांतिकारियों की महाआरती और उनको किया नमन। सुबह की सारी प्रक्रियाएं समाप्त होने के बाद हम लोग पहुंचे अपने किचन में, जो कि आज हमारा प्लान था दाल बनाने का। हमने दाल एक दिन पहले भिगो दी थी और हमने आज YouTube से देख करके दाल बनाने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि दाल कैसी बनती है। जैसे जैसे YouTube ने बताया ऐसा ऐसा मैं करता गया, जैसे उसने मसाले बताए उसी तरह से मैं सारे मसाले वगैरह डालता गया। फिर मैंने चढ़ा देता ये कुकर चढ़ाने के बाद जो भी अस्त व्यस्त सामान फैला हुआ था मैंने रख दिया, और फिर मैंने आटा छाना। ये फिर मैं, हमारे जो भाई है हमारे पास आ चुके थे, ये पूछ रहे थे कि आपकी आटे की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी कैसे कैसे आप यूज़ करते हो। फिर मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा सुझाव दिया कि ऐसे ऐसे करना है। मगर ठीक है, आपकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। फिर हमारी दाल बन चुकी थी और साथ में मैं बनाने लगा था रोटी, क्योंकि मिलेट्स यानी कि जो मोटा अनाज है उसकी रोटी बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो मैंने खाना वाना बनाया, रोटी बनाई। उसके बाद मेरे को जाना था ऑफिस में जाने के लिए मैं होने लगा रेडी। साथ में हमारे भाई बैठे थे प्रदीप कुमार। फिर मैंने देखा कि आज आउटफिट मेरा कैसा लग रहा है, तो आज मैंने फॉर्मल कपड़े पहने हैं और देखते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने सर पर बांधा अपना कपड़ा बांधने के बाद मैं अपने आप को देख रहा था कि आज अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं। हाँ, मुझे लगा मैं अच्छा लग रहा हूँ। उसके बाद मैंने जो खाना बनाया था वो मैंने अपने थाली में परोस लिया और श्री पूर्ण गुरु जी को धन्यवाद देते हुए मैंने भोजन स्टार्ट किया। भोजन करने के बाद मैंने लगाया अपने माथे पर और गले पर तिलक के बाद मैंने अपनी की बाइक स्टार्ट, जिसको मैं बोलता हूँ धन्नो, क्योंकि ये मेरी धन्नो है और जो मुझे कभी ज़्यादातर धोखा नहीं देती। तो फिर मैं ऑफिस जाने के लिए मैं अब हो चुका था पूरी तरह से रेडी और मैं अब निकल चुका था ऑफिस के लिए। रास्ते में मैं वीडियो बनाने लगा कि देखते हैं भाई हमारा रास्ता आज कैसा कटता है। और ये हमारे बाहर का जंगल का रास्ता है, जो बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि चारों तरफ केवल हरियाली ही हमारे चारों ओर है। बाइक से यानी कि मैं अपनी धन्नो से लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद पहुंच गया था अपने ऑफिस में जाकर के मैं अपने सहयोगियों से मिला और ये मैं अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। फिर मैंने अपने सिस्टम को किया चालू। जैसे सिस्टम चालू किया वहाँ पर मेरे कुछ मित्र आने शुरू हो चुके थे। फिर जिन लोगों से मेरा काम होता है उन लोगों को मैंने जो सामान देना था उनको दिया और उनको भी ब्लॉग में लिया। फिर हमारे पास आकर के बैठ गए थे कुछ किसान जो अपनी समस्या को लेकर के बैठे थे, तो उनकी समस्या को मैंने हल किया। उसके बाद मेरे ऑफिस की हो चुकी थी छुट्टी और मैं अब चलने की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने अपने ऑफिस से अपनी बाइक स्टार्ट की
जिसको मैं बोलता हूँ मेरी बहनों, जो मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही अच्छी लगती है, जिससे मैं बेहद ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। रास्ते में चलते हुए मैं आ चुका था अपने मेन हाईवे पर, क्योंकि आज जो दिल्ली देहरादून हाईवे है ये वन में हो चुका था। फिर हम अपने पहुंच गए थे निवास स्थान पर, जहां पर हमारे कुछ लोग जो हमारे बड़े भाई हैं वे बना रहे थे आज हमारे लिए खाना। तो फिर मैंने उनको देख करके कि भाई आप तो ये खाना बना रहे हैं, फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मैं अपने ढीले ढाले कपड़े पहनने शुरू कर दी। उसके बाद ये लोग जो कुछ लोग हैं जो मेरे मित्र हैं ये बैठे हुए थे बाहर, मैं भी इनके पास बैठा आकर के और इनसे कुछ बातचीत की। उसके बाद जैसे श्री पूर्ण गुरु जी महाराज का आदेश है कि शाम के समय अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जलाने होते हैं, तो हम लोगों ने जलाए दीपक। उसके बाद हम लोगों ने की श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की गुरु वंदना। श्री पूर्ण गुरु जी महाराज की वंदना करने के बाद आज हमारे सभी जो साथी थे, जो सहयोगी थे, जो हमारे बड़े भाई, छोटे भाई जो भी थे, ये सभी लोग आज बहुत खुश थे। वे चाह रहे थे कि आज श्री पूर्ण गुरु जी के भजनों पर नाचा जाए और झूमा जाए। श्री पूर्ण गुरु जी के चरणों का वंदन, उनके भजनों पर नाच गाना, झूमना, इन सब प्रक्रियाओं के बाद हमारे बीच के एक हमारे भाई जिनका नाम है सुमित कुमार, वो एक नई गाड़ी लेकर के आए। तो सभी लोग मिलकर के उनकी गाड़ी का मुहूर्त करने लगे। जो ये हमारे श्री बिट्टू जी है, इन्होंने गाड़ी का मुहूर्त किया और ये कह रहे थे कि भाई अपने आप को भी ब्लॉग में ले ले। फिर मैंने सभी के साथ अपने आप को भी लिया ब्लॉग में और आज का ब्लॉग हम करेंगे चलो यहीं समाप्त। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय श्री परम धाम।